अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से मैं न्यू वीडियो ले आया हूँ अपने चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कर देना, क्योंकि अब से जो सीरीज आने वाली है और जो वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग व्यूज करते हो लेकिन यार लाइक और कमेंट नहीं करते, जिससे बहुत ही दिल को शदीद तकलीफ पहुंचती है। तो जो व्यूज करे वो बस लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। भाई हूँ आपका मतलब क्या वजह है यार लाइक ना करने की। मेरे को पर्सनल पे बता दो अगर कोई मसला है, टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी जो जो मेरे ऑनलाइन आईटी इंस्टीट्यूट में अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे फीस स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। ये फीस स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है और कुछ भी नहीं है। वन टाइम फीस है आपको और हर चीज़ मैं डिटेल से सिखाऊंगा। और अगर किसी को मेरा वे ऑफ टीचिंग देखना हो चैनल पर आके आप लोग यहाँ कोड पर सोबान पे, जैसे अभी हमारी वीडियो है तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ जाके देखकर आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो कि मैं हर चीज़ डिटेल से ही समझाता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग को कोर्स में फ़ायदा ही होगा। सही है। तो जो जो कोर्स करना चाहते हैं, अगर खुद नहीं करना चाहते तो अपने भाई बहन अगर उनको आईटी की फील्ड में एंटर करवाना चाहते हो तो बिल्कुल बेसिक कोर्स भी है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा फ्रंट एंड का कोर्स है, बैक एंड का कोर्स है और एआई का कोर्स है। और हमारा एक बेहतरीन कोर्स इसमें पांचवा वाला आपको दिख रहा होगा जो कि एआई टूल्स और वाइब कोडिंग का बेहतरीन तरीन कोर्स है। तो ये लाजमी अगर आप लोग करना चाहो तो लाजमी करना। और अगर अपने भाई बहन या फिर किसी रिलेटिव्स को इसमें इनरोल करवाना चाहते हो तो उनसे साथ शेयर करना, ताकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो और अगर कुछ समझना है तो मेरी ये वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख लेना। तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि कोर्स में क्या चीज़ें किस तरीके से कवर की जाएंगी। तो अब हम आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और ये वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लो, क्योंकि अब हमारे गवर्नर हाउस के एग्जाम्स करीब आने वाले हैं और इन्हीं एग्जाम्स की बदौलत ही अब हम लोगों को सर्टिफिकेशन दी जाएगी। अगर आप लोगों को समझना है कि किस तरह पेपर्स होंगे और किस तरह प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो ये वाली वीडियो लाजमी देखना। इस वीडियो में थोड़ी गाइडलाइन मैंने दी है तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी हम लोग अपने GIAC के प्रोग्राम की जो हमारे MCQs आने वाले हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल और हार्ड आएंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। ठीक है। तो आज से अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह जब से हमारा प्रोग्राम एंड होने को आएगा तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल हो जाएगी और पेपर के लिए हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सही है। तो आज की वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना। आज की वीडियो में हम लोग अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस का है। और उसके मैंने कुछ MCQs भी बनाए इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ बड़े बड़े MCQs भी हैं और कुछ छोटे छोटे MCQs भी हैं। तो दोनों ही एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही मतलब ज़रूरी हैं। तो पूरी वीडियो लाजमी देखना और जिसको PDF की नीड हो वो कमेंट कर देना, ताकि उसको PDF की लिंक आपको रिप्लाई में मिल जाएगी फौरी तौर पर। बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। सही है। बाकी चैनल की जो वीडियोस है उसे लाजमी देखा करो, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लाइक लाजमी करा करो और चैनल के बेल आइकन के बटन को दबा दिया करो, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपकी डिस्क्रिप्शन में यानी कि आपके मोबाइल में फौरी तौर पे आ जाए। सही है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताता जाऊं कि जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं या तो वो इसी वीडियो के कमेंट में मेरे को मैसेज कर दें, या इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसके नीचे भी कमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरा इस वीडियो में नंबर भी मैंने दिया है, वहाँ से नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो होंगे, या मैंने नोट पैड पर लिख दिए हैं टॉपिक। ये हमारा ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस है जिसमें हमारे 8 टॉपिक्स आने वाले हैं। अब ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं एक साथ तो इनको दो दो करके भी नहीं करवा सकता, इसलिए मैं एक एक करके ही करूँगा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है रोल्स वी आर ट्रेनिंग फॉर। ठीक है। ये टॉपिक में हमने कुछ 50 MCQs, मेरे ख्याल में 40+ MCQs बनाए हैं मैंने। तो उन MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ छाट के देखें तो वो MCQs भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और PDF की नीड हो तो एज यूजुअल कमेंट कर देना, आप लोगों को PDF ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा लिंक।
सही है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब मैं पूरी तरह से इसको डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करने अगर बैठा तो कम से कम यहाँ 65 मिनट लगे हैं, लेकिन समझाने वगैरह के साथ 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी लगभग। तो मैं ये पूरा तो आप लोग लाजमी पढ़ना, यहाँ से आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो या जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। अब मैंने पूरा एक लुबोलुबाब यानी ओवरव्यू निकाला है, तो हम उस ओवरव्यू को पढ़ेंगे जो मैंने इधर लिखा है, द रोल दिस बुक ट्रेन। ये चैप्टर मॉडर्न एआई की असल रियलिटी को समझाता है और बताता है कि एआई को मैजिक या इंसान की तरह समझने के बजाय उसकी वर्किंग को समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एआई असल में एक प्रिडिक्शन मशीन है जो बहुत ज़्यादा डेटा पर ट्रेन होती है, ना कि सर्च इंजन या ह्यूमन एक्सपर्ट। इसी वजह से एआई कॉमन और फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में ज़्यादा रिलायबल होती है, जबकि रेयर, लेटेस्ट या प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी दे सकती है। चैप्टर ये भी सिखाता है कि अफेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए क्लियर कॉन्टेक्स्ट देना, टास्क को सही डिफाइन करना और कॉन्टेक्स्ट विंडो की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख सकती है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में होती है। इसके साथ ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि थिंकिंग मोड कब यूज़ करना चाहिए। एआई अक्सर यूज़र से एग्री क्यों करती है, इसका मतलब होता है साइकोफेंसी, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। एआई पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुख्तसर तौर पर ये चैप्टर ये माइंडसेट डेवलप करता है कि अगर आप एआई की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को समझकर उसे सही कॉन्टेक्स्ट दें और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें तो एआई एक बहुत पावरफुल और अफेक्टिव असिस्टेंट बन सकती है। तो ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू, बहुत मतलब ज़्यादा एआई से भी रिसर्च करवाई और हर चीज़ रिसर्च करवाने के बाद इसको निकाला पूरा बनाकर के ये टॉपिक मतलब पूरे एक मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली करता है, लेकिन इसको पूरे चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा जो है मतलब पूरा डिटेल से मैंने अलग से थोड़ा सा निकाला है जो इस चैप्टर को रेफरेंस करता है या रिप्रेजेंट करता है, और इसका पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू इस चैप्टर का। अगर आप लोग इधर पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ लेना, यहाँ कुछ कहानी वगैरह भी इसमें लिखी हुई है। ये हिस्टोरियन युवल नू हरारी की कहानी है कोई, इसमें उसमें बारे में भी बताया गया है। बाकी इस पिक्चर को लाजमी समझना, ये कोड पाइपलाइन को लाजमी पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एआई जॉब द मार्केट कैन नॉट फिल, इसको भी पढ़ना। ये जो इसमें पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग पढ़ सकते हो। और अगर इसको एनालाइज करवाना है तो कोई भी एआई टूल्स को है, इसको एनालाइज करवा के अच्छी तरह और ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हो। अब हम आगे आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर लो वीडियो को, और अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी कर देना। सही है, तो हम आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। अब यह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं, टोटल इसमें 50 एमसीक्यूज हैं। अब ये नॉर्मल और थोड़ा सा वो मैंने इसमें डिवाइड किया है कि नॉर्मल एमसीक्यूज मतलब ऐसे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट ऑप्शंस के साथ हैं, मतलब शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल ऑप्शंस के साथ है। और कुछ मैंने 25 एमसीक्यूज बनाए हैं जिनके क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और उनके एमसीक्यूज के ऑप्शंस भी बड़े हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा पेपर हुआ था एज अ टेस्ट जो रेफर किया था, उसमें हमारा मतलब जो क्वेश्चन आंसर आए थे यानी जो एमसीक्यूज आए थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैंने सोचा बड़े भी थे और छोटे भी थे, तो फिर मैंने इसी टाइप का पीडीएफ बनाया है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। सही है, सबसे पहला, व्हाट डज द चैप्टर से रिप्लेस द ओल्ड एजुकेशन आंसर ऑफ टीच देम टू कोड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और सब पहली बात मैंने सारे ऑप्शन बी रखे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और जल्दी जल्दी हमारा कवर हो। इन द 3 लेवल में व्हाट डज द यूनिट रिफर टू, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, द एआई वर्कर डिजिटल एफटीई बिल्ड बाय प्रैक्टिशनर। और तीसरा आ गया व्हाट इज द आउटकम आर्किटेक्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओइन इंटेंट डिसाइडेड टू व्हाट बिल्ड एंड ऑथरिंग द स्पेक। चौथा आ गया व्हाट इज एमसीपी मेंशन इन द डिजिटल एफटीई बिल्डर रोल डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर है द स्टैंडर्ड वे एन एजेंट प्लग इनटू आउटसाइड टूल एंड डेटा। Which role is described as the book primary graduate, इसका आंसर है digital FTE builder। Palantir originally called forward deployed engineer by what name, इसका आंसर है Delta R। By approximately how much did FDE job posting grow in 9 months in 2025, इसका आंसर है over 800%।
What is the median salary range for FDE role across the market according to the chapter? इसका आंसर है near $1,90,000. What does the MIT Media Lab project NANDA study find about enterprise AI pilots? इसका आंसर है 95% show no measurable return. ऑप्शन 10 पे आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं. व्हाट इज द इवेल्थ इंजीनियर रोल कंपेयर टू द पर्सन हु बिल्ड द एआई वर्कर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 11 पे आ जाते हैं. व्हाट डज द एआई गवर्नेंस ऑफ ऑफिसर डिसाइड एंड व्हाट डज द एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट डू विद दोज डिसीजन? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी. द गवर्नेंस ऑफिसर राइट द रूल एंड द आर्किटेक्ट बिल्ड द सिस्टम दैट इन्फोर्स देम. 12 पर आ जाते हैं. केविन बाय हायरिंग टेस्ट फॉर एन एफडी रिक्वायर्ड टू कंडीशन सिमल्टेनियसली, व्हाट आर दे? इसका आंसर है कस्टमर फेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सम टर्न you would hire on engineering bar alone and trust in front of a customer. क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं. हाउ डज पेलेंटियर एवरेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंपेयर टू अदर पब्लिक सास कंपनी सर्विंग फॉर्च्यून 500 अकॉर्डिंग टू बाई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. Who is Pauline Brunet and what does she run? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. VP of Forward Deploy Engineering at Cursor with 10 year of expertise AI deployment. इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 15 पर. What fraction of the market does FD profile on platform like Upwork? Does the chapter share actually filled by genuine FDEs? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 16 पर आ जाते हैं. Boris Cherny created with tool at Anthropic and what were his 5 archetype about? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं. व्हाट क्लाउड प्लेटफॉर्म डज द चैप्टर नेम फॉर क्लाउड एआई इंजीनियर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट वर्क? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 18 पे आ जाते हैं. व्हाट इज द डिजिटल एफटीई सुपरवाइजर रिलेशनशिप टू द ऑडिट ट्रेल व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 19 पर आ जाते हैं. व्हाट डज द एलएलएम ओप्स इंजीनियर रोल सिट आउटसाइड द बुक स्कोप व्हेन इट कम टू फाउंडेशन मॉडल? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 20 पे आ जाते हैं. संजीव अग्रवाल फाउंडेड विच कंपनी बिफोर को फाउंडिंग फंडामेंटम विद नंदन निकलेनी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. दक्ष, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडिया बीपीओ इंडस्ट्री. 21 पे आ जाते हैं. व्हाट इज द बर्थ फैक्टर ऑफ वन टेस्ट? द चैप्टर अप्लाइज टू बी द पॉट ऑफ वन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 22 पे आ जाते हैं. व्हाट आर द एंट्रोपिक पोस्टेज सैलरी बैंड फॉर एफडी रोल्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? इसका आंसर है सी. 23 पे आ जाते हैं. व्हाट डज द चैप्टर से अ वेंडर नेचुरल एफडी कैरीज दैट अ वेंडर एफडी डज नॉट कैरी टू अ न्यू क्लाइंट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 24 पे आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू चैप्टर व्हाट हैपेंड व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वाज प्रेस्ड टू कंपेयर इटसेल्फ टू पैलेंटायर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद हम लोग 25 पे आ जाते हैं. व्हाट डज द ब्रूनेट से ही इज नाउ बिल्डिंग एंड दैट शी नेवर प्लान बिकॉज क्लाइंट कीप डिमांडिंग इट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. हेल्प रिकॉग्नाइजिंग द कंपनी इटसेल्फ who want to hire job description say how wow ways of working change one again agent arrive. ठीक है, तो 25 तक हमारे कंप्लीट हो गए. अब हम 26 पर आ जाते हैं. जहाँ चैप्टर डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन वर्सेज इंटेंट गैप क्रिएटेड बाय एजेंटिक कोडिंग टूल. व्हाट स्पेसिफिक रेशियो इट मेंशन एंड व्हाट डज द वाइडनिंग गैप बिटवीन टू लाइंस ऑन ग्राफ? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. द ओल्ड रेशियो वॉज रफली 1 PM per 8 engineers. Now 1 person effectively feed the work of 20, turning the deciding of what to build into the bottleneck. 27 पे आ जाते हैं. By describe what happens structurally when an FDE function lacks share primitive. What term does he use? What does it mean? And what does the chapter offer as the vendor natural answering to his warning? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 28 पेज. द चैप्टर एक्सप्लेन द वेंडर नेचुरली फोर्स स्पेशलाइजेशन टू लैंड समवेयर. वेयर डज इट लैंड एंड व्हाई कांट इट लैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म इंस्टीड? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद 29 पे आ जाते हैं. व्हाट इज द ब्रूनेट रॉय इन 3 क्वेश्चन फ्रेमवर्क एंड व्हाट स्पेसिफिक क्लाइंट एग्जाम्पल डज शी डेमोन्स्ट्रेट अ कंपनी दैट मेजर कॉस्ट बट नेवर मेजर रिटर्न? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. द 3 क्वेश्चंस आर डिड वी इंक्रीज मेन्यू, डिक्रीज कॉस्ट और माइटिगेट रिस्क? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं. हाउ डज द चैप्टर डिस्क्राइब द सेटिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड थिकनिंग ओवर टाइम एंड व्हाट डज रूल बाय स्टेट अबाउट व्हाट शुड बी जर्नलाइज वर्सेस केप्ट क्लाइंट स्पेसिफिक? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद हम 31 पे आ जाते हैं. द डिकम्पोजिशन केस स्टडी डिस्क्राइब एज द फिल्टर इन एफडी इंटरव्यूज. व्हाट एग्जैक्ट सीक्वेंस डज द चैप्टर से स्कोरिंग वेल रिक्वायर्ड एंड व्हाई डज द चैप्टर कॉल इट स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट परफॉर्म वर्बली? इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है हमारा.
इसके बाद 32 पे आ जाते हैं, व्हाट टू थिंक डज द चैप्टर से अ वेंडर नेचुरल एफडी कैन ऑफर अ क्लाइंट दैट अ वेंडर एफडी नॉट एंड व्हाई एसिमेट्री सर्वाइव व्हेन द एफडी इज हायर्ड डायरेक्टली इन हाउस। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद हम आ जाते हैं 33 पे, व्हाट डज द चैप्टर से अबाउट द कनेक्टर एंड प्लग इन इंजीनियर वर्क बीन वन जॉब एट टू एड्रेसेस, व्हाट आर द टू एड्रेसेस एंड व्हाट इज द सिंगल थ्रू लाइन। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 34 पे आ जाते हैं, वाई डज द चैप्टर से बाय स्ट्रक्चरल hypothesis is the best explanation for why the FD role exploded in 2026 rather than the industry filing notice, what Palantir had been decided for a going for a decade। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 35 पे आ जाते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब द लिव बिल्ड इंटरव्यू फॉर्मेट दैट शी स्प्रेडिंग इन एफडी हायरिंग, व्हाट आर थ्री फेजेस एंड व्हाट डज द चैप्टर से नोटेबली डज नॉट अपीयर एट एनी स्टेज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाते हैं हम 36 पे, द चैप्टर सेज दैट द एसएमई एज स्किल ऑथर एंड द वेंडर नेचुरल एफडीई नीड ईच अदर, हाउ डज द चैप्टर डिस्क्राइब व्हाट ईच ब्रिंग एंड व्हाट डज इट कॉल इज पेयरिंग। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। 37 पे आ जाते हैं, हाउ डज द चैप्टर डिस्क्राइब अग्रवाल कंप्रेशन अरिथमेटिक एंड व्हाट डज इट से इज कंक्लूजन जनरलाइज बियॉन्ड जस्ट इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38 पे आ जाते हैं, व्हाट डज ब्रूनेट स्टाफ ऑगमेंटेशन रेड फ्लैग लुक लाइक इन प्रैक्टिस एंड व्हाट इज हर काउंटर मूव दैट द टेस्ट वेदर एन एंगेजमेंट इज अ जेन्युइन एफडी वर्क और बॉडी शॉपिंग इन डिस्गुइज। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। 39 पे आ जाते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन फॉर समवन हु वांट टू एंटर द फ्रीलांस एफडी मार्केट बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एंड व्हाई डज द चैप्टर से द एम्प्टी मार्केट प्लेस शेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी रेदर देन अ वार्निंग। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम आ जाते हैं अपने 40 पर, Chandy says that most people spend 2 or 3 archetypes. How does the chapter connect this observation to the concept of a pot of one and what does it say about discipline must be barrow versus genuinely held। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 41 पे आ जाते हैं, the chapter explain why FD title was never a description of engineer and what was it always describing and what happened to the title when a client hired the FD directly। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 42 पे आ जाते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब द हार्नेस इंजीनियर एज द डेलिबरेट स्टॉप इन द बुक, व्हाट डज द बुक ट्रेन एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिटली आउट ऑफ द स्कोप फॉर दिस रोल। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। 43 पे आ जाते हैं, हाउ डज द चैप्टर डिस्क्राइब हाउ द सेकंड सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड थिंकिंग एंगेजमेंट बाय एंगेजमेंट एंड कंपेयर टू द फर्स्ट। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 44 पे आ जाते हैं, द चैप्टर डिस्क्राइब 5 FD रेज्यूमे सिग्नल दैट स्क्रीनर स्पेसिफिकली लुक फॉर what are the first 3 and why does the chapter say resume that buries this signal got rejected before the technical bar is even tested। इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। 45 पर जाते हैं, what is one honest label the chapter places on its own claim about vendor natural FD converting governor corpora into first client। इसका आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। 46 पे आ जाते हैं, हाउ डज द चैप्टर मैप चैंडी प्रोटोटाइपर आर्चीटाइप टू द आउटकम आर्चीटाइप रोल एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन द ग्रोवर आर्चीटाइप बीन हॉनेस्टली अनमैप्ड। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 47 आ जाते हैं, द चैप्टर सिटीज द 5 क्लाइंट एजुमुलेशन एंड रेड फ्लैग दैट एफडी इंटरव्यूअर कंसिस्टेंटली नेम अक्रॉस सोर्सेज, व्हाट आर दे। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। 48 पे आ जाते हैं, व्हाट डज द चैप्टर से डिस्टिंग्विश हाउ Palantir, OpenAI एंड Anthropic each emphasize different thing in their FD interview process। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। Palantir learn on data engineering, ontology thinking and the decomposition around it inward। OpenAI lean on building and evaluating system against its API with how do you know it and Anthropic which title the role AI applied engineering lean on LLM system evals and mission alignment। 49 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाई डज द चैप्टर से द एफडी इंटरव्यूज हार्डेस्ट राउंड आर नॉट एक्स्ट्रा बॉटल ऑन टू द करिकुलम बट रेदर देन द करिकुलम इटसेल्फ एग्जामिन एट अ डिफरेंट वॉल्यूम। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, यूसुफ इमरान स्टोरी इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट वेजर, व्हाट डज द चैप्टर से इट डिसीजन रिवील अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेन एक्सपर्टीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग मेटाफोर इन एआई एरा। इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये थे हमारे 50 एमसीक्यूज। आखिरी में ये लिखा हुआ है कि कोड वर्ड सोपान को लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक था, पहला हमारे पहले टॉपिक की प्रिपरेशन थी। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही मदद होगी आप लोगों की इस वीडियो से।
सही है। तो जिनको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में लाजमी पीडीएफ लिख दें, या और मैं उनको पीडीएफ ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। बाकी मेरे को कमेंट अलग से भी लाजमी करना, जिनको पीडीएफ चाहिए हो उनका मैं देखूंगा कि भाई वो, मैं पीडीएफ तो दे दूंगा लेकिन मैं देखूंगा कि वो लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। तो उनके 2 कमेंट होने चाहिए, एक मेरी सपोर्टनेस पे और एक पीडीएफ का। सही है, तो ये मैं ज़रूर देखूंगा। और बाकी लाइक भी लाजमी करना, इस वीडियो में जितने व्यूज़ आएंगे उतने ही लाइक्स आने चाहिए, ये आप लोग वादा कर लो मेरे से। और बाकी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।